For state legislative council elections, list of contesting candidates from council constituencies. राज्य विधान परिषद के निर्वाचन के लिए परिषद निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग के रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस को ही मान्य किए जावें। लर्निंग आउटकम्स। इस एजुकेशन वीडियो को पढ़ने के बाद पार्टिसिपेंट्स यह क्लासीफाई कर सकेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स कौन होते हैं, लिस्ट ऑफ कंटेस्टेंट कैंडिडेट्स कैसे तैयार की जाती है, लिस्ट ऑफ कंटेस्टेंट कैंडिडेट्स को कहां कहां डिस्प्ले करना है और इसे किस तरह से और कहां पे पब्लिश करना है। कंटेस्टेंट कैंडिडेट्स कौन होते हैं? यदि किसी अभ्यर्थी ने अपनी अभ्यर्थता वापस नहीं ली है तो उसे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के रूप में माना जाएगा। कैंडिडेट्स 3 तरह के होते हैं, रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज के, यानी कि रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, वो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी जो आपके राज्य से संबंधित हो। दूसरी, रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग स्टेट पार्टीज ऑफ अदर स्टेट्स। और तीसरे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, यानी कि निर्दलीय अभ्यर्थी। पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, दैट इज फॉर्म 7B। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची फॉर्म 7B में तैयार की जाएगी। विधान परिषद के किसी भी निर्वाचन के लिए इसे संबंधित राज्य के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। सूची निर्दिष्ट भाषा में तैयार की जाएगी जो कि आयोग द्वारा निर्दिष्ट है। मतपत्रों पर श्रेणी प्रदर्शित नहीं की जाएगी। यह सूची जिन भाषाओं में प्रदर्शित होगी वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस राज्य में किस भाषा में प्रदर्शित होगी वह दिखाई दे रहा है। वैध रूप से नामांकित अभ्यर्थियों के नाम 3 श्रेणियों में प्रत्येक में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तैयार किए जाएंगे। वैध रूप से नामांकित अभ्यर्थियों की सूची फॉर्म 4 में, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची फॉर्म 7B में और मतपत्रों में। सूची नामांकन पत्र में नाम के पहले अक्षर के आधार पर तैयार की जाएगी, भले ही नाम हो या उपनाम। अभ्यर्थी के नाम के आगे उपसर्ग के रूप में यदि कोई अक्षर जुड़ा है तो उसे अनदेखा किया जाएगा। उदाहरण के लिए किसी अभ्यर्थी का नाम YP सिंह है तो वर्णमाला के क्रम के अनुसार उस अभ्यर्थी का स्थान S अक्षर के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा, ना कि Y के संदर्भ में। यदि एक ही श्रेणी के 2 अभ्यर्थियों के नाम एक ही हैं लेकिन अलग अलग इनिशियल्स हैं तो प्रारंभिक नाम के अक्षर के आधार पर 2 नामों का अंतर किया जाएगा। उदाहरण के लिए YP सिंह और BK सिंह है तो कैंडिडेट्स को इनिशियल के आधार पर अलग अलग किया जाएगा, यानी कि एक ही श्रेणी में BK सिंह को YP सिंह के ऊपर रखा जाएगा। एक ही श्रेणी में यदि 2 या अधिक अभ्यर्थियों के नाम समान हैं लेकिन अलग अलग उपनाम हैं तो अभ्यर्थियों को उनके उपनामों के संदर्भ में वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि 2 अभ्यर्थी सोहन यादव और सोहन पटेल हैं तो दोनों अभ्यर्थियों को उपनाम के संदर्भ में व्यवस्थित किया जाएगा, यानी कि सोहन पटेल को सोहन यादव के ऊपर रखा जाएगा। यदि ऐसे 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के नाम समान हैं, यदि वे एक ही श्रेणी में आते हैं तो उन्हें उनके माता, पिता या पति का नाम जोड़कर अलग किया जाएगा। ऐसे मामलों में प्रत्यय सन ऑफ, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ लगा सकते हैं। अभ्यर्थी के नाम के पूर्व किसी भी सम्मान, अकादमिक, वंशानुगत, पेशेवर या किसी अन्य शीर्षक को शामिल करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसे शीर्षक को वैध रूप से नामांकित अभ्यर्थियों की सूची बनाते समय ध्यान में नहीं रखा जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी यह मानता है कि उसका नाम गलत तरीके से लिखा गया है या अन्यथा गलत तरीके से दिखाया गया है तो अभ्यर्थी सुधार या परिवर्तन के लिए अनुरोध कर सकता है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने से पहले रिटर्निंग अधिकारी के पास आवेदन किया जाएगा। इसके बाद कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं होगा।
इसके अलावा अनुरोध की वास्तविकता के बारे में संतुष्ट होने के लिए रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी को उसके आवेदन के संदर्भ में ऐसे साक्ष्य को प्रस्तुत करने को कहेंगे जिसे वह उचित समझते हैं। तत्पश्चात रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा। यदि फॉर्म 7B को एक से अधिक भाषाओं में तैयार किया जाना है, जैसा कि आयोग के निर्देश में निर्दिष्ट है, वर्णमाला क्रम यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट को तय करने के लिए निर्देश में पहले निर्दिष्ट भाषा की लिपि का पालन किया जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर को यह सुनिश्चित करना होगा कि अभ्यर्थी का नाम, पता, पार्टी संबद्धता, पार्टी अभ्यर्थी के मामले में जैसा भी विवरण हो फॉर्म 7B में सही ढंग से लिखा गया हो। गलत विवरण के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अभ्यर्थी के नाम के सामने उसकी फोटो भी लगेगी। विधान परिषद निर्वाचन के मामले में संबंधित राज्य के राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा। फॉर्म 7B में अभ्यर्थियों की सूची रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर व मतदान के दिवस मतदान केंद्रों के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को यह सूची प्रदान की जाएगी। तुरंत इस सूची को भारत निर्वाचन आयोग व संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को अंग्रेजी और राज्य की क्षेत्रीय भाषा निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार में उपलब्ध कराई जाएगी। इस एजुकेशनल वीडियो में हमने समझा कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस में काउंसिल कंस्टिट्यूएंसीज के लिए लिस्ट ऑफ कंटेस्टेंट कैंडिडेट्स कैसे तैयार की जानी है। यदि आपको कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।